बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अमूमी तौर पर इंसान की मसरूफ़ियात कुछ बढ़ जाती हैं और उसमें जहाँ मर्दों की मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं वहाँ मस्तूरात की हमारी औरतों की मसरूफ़ियात भी कदरे बढ़ जाती हैं। आम दिनों में चूँकि सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और शाम का खाना है, अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मस्तूरात एक वक्त में खाना बनाकर उसको 3 वक्त तक ले जाती हैं। मैं यहाँ मर्दों की खिदमत में कुछ गुजारिशात करूँगा और वो ये हैं कि हमारे यहाँ मस्तूरात पर जितना जुल्म रमज़ान में होता है इतना किसी और महीने में नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाएं कि सहरी उसने तैयार की और पूरे घर के अफराद के लिए उसने रोटी भी बनाई, खाना भी बनाया, सालन बनाया और दही का इंतज़ाम किया, सवैयाँ बनाई, फेनियाँ बनाई और फिर चाय बनाई जा रही है और अगर गर्मी के रोज़े हैं तो वो साथ में नमकीन लस्सी भी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद अब वो दस्तरखान पर पेश कर देती है बेचारी कि आओ सारे घर के अफराद आकर मिलकर खा लो। अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस महीने के अंदर हम औरतों का खाने पीने के अंदर हाथ बटाएं। बेहतर तो यही है कि हम लोग औरतों का हाथ बटाएं, बजाय ये कि सिर्फ एक ही औरत के ऊपर सारे घर का बर्डन डाल दिया गया, सारे किचन का बर्डन डाल दिया गया है। ये एक नामुनासिब सी बात होगी और उसके बाद फिर आप सोच नहीं सकते कि इनके ऊपर कितनी मुशक्क़त और तकलीफ़ होती है। अफ्तारी की तैयारी हमारे घरों के अंदर आज कल्चर ये बनता जा रहा है, हमारे घरों के अंदर माहौल ये बनता जा रहा है कि ज़ोहर की नमाज के बाद 2 या 3 बजे वो लोग अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है। अच्छा, मज़े की बात यह है हमने बरकतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ने खाने पीने की चीज़ों में रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा बरकतें नाजिल फरमाई हैं कि खाने में बरकतें, पीने में बरकतें, रिज़्क़ के अंदर बरकतें, वक्त के अंदर बरकतें, अल्लाह बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। लिहाजा इन बरकतों का हम फ़ायदा, गलत फ़ायदा ये भी उठा लेते हैं कि अफ्तारी के वक्त हमारे खानों का मेन्यू इतना लंबा होता है कि वो बेचारी मस्तूरात जो हैं वो 2 या 3 बजे शुरू होती हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से अफ्तार के वक्त तक अपने उस मेन्यू को वो मुकम्मल करती हैं जो इन मर्द हजरात ने उनको दिया होता है कि भाई हमारे लिए ये भी बना देना, ये भी बना देना। लिहाजा खाने में क्या समोसे, पकोड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, ठीक है जी, और फिर फ्रूट का एहतमाम, फ्रूट काट के रखो। उसके बाद फिर जूसेस जो हैं कि जी आज मैंगो का जूस भी हो, इसमें आलू बुखारे का, इमली का जूस और फलां चीज़ का शरबत, ठीक है जी, मशरूबात, शिकंजबीन, नमकीन पानी, मीठा शरबत। तो फिर उसके बाद फिर बिरयानी के बाद फिर खाना वो अलग से है। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी ये जो मैं आइटमें गिनवा रहा हूँ ये इफ्तारी की आइटमें हैं, अभी तो खाना बाकी है। तो यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी वो जो कहते हैं आम तौर पे लोग कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो अफ्तारी शुरू हुई है, खाना भी बाकी है। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं अफ्तारी के वक्त कि जो घर के अंदर किचन में हमारी मस्तूरात को हम तकलीफ़ देकर उनको कह रहे हैं कि ये अफ्तारी के वक्त तक तैयार चाहिए। और अगर तो किसी की अफ्तारी करने का कोई घर पे पैगाम दे दे कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं या फलां रिश्तेदार आ रहे हैं, फिर तो बस ज़ोहर से पहले ही इनका वक्त जो है वो किचन में लगना शुरू हो जाता है। अगर मर्द हजरात मस्जिद के अंदर अपना वक्त कीमती बना सकते हैं तो हम औरतों के ऊपर उनका बर्डन कम करके, उनका बोझ कम करके, हम उनके साथ हाथ बिठाकर हम उनका वज़न कम कर सकते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां कम कर सकते हैं, ताकि वो मस्तूरात भी आमाल के अंदर लगी रहें कि तिलावत का एहतमाम, तस्बीहात, ज़िक्र, दुरूद शरीफ की कसरत, दुआओं का एहतमाम। तो ये वो आमाल हैं जिन आमाल में रमज़ान का वक्त इसने कीमती बनाना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे और आपकी डिमांड्स अफ्तारी में इतनी होती हैं, सहरी में इतनी होती हैं कि वो बेचारियां किचन के अंदर ही अपना वक्त सर्व कर रही होती हैं। मैं गुजारिश करूंगा मर्दों से कि आप अफ्तारी और सहरी के अंदर यानी खाने की मिकदार इतनी रखें कि जिससे आप रोज़े में गुजारा कर सकते हों, जिससे आपका गुजारा शाम तक या सुबह तक हो सकता हो, इतना काफ़ी है। लिहाजा खानों में डिमांड बहुत ज़्यादा ना रखें। हाँ, चेंज करते रहें। इसमें मैं आपको एक राय दे देता हूं कि आप जो एक ही दस्तरखान के ऊपर इतनी आइटमें जमा कर रहे हो, किसी वक्त में कोई एक आइटम हो जाए, किसी एक वक्त में दूसरे वक्त में दूसरी आइटम रख लो,
بجائے یہ کہ ساری ایٹمیں ایک ہی دن میں ہوں، بہتر یہی ہے کہ افطاری مختصر ہو، کھانا مختصر ہو، اور مسورات کے اوپر بوجھ کم ڈالا جائے تاکہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کے اندر لگا سکیں، اپنے آپ کو کھپا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، نوافل دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ لوگ اپنی تلاوت کو بھی پورا رکھ سکتی ہیں، اور تسبیحات کو بھی، آپ اپنے نوافل کو بھی، تہجد کے نوافل ہیں وہ بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ ہر بندہ سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، ہر عورت سحری کے لیے اٹھ رہی ہے۔ آگے اشراق کے نفل ہیں، اس کے بعد چاشت کے نفل ہیں، پھر اوابین کے نفل ہیں، اس کے علاوہ پھر صلاۃ الحاجات، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کے لیے نمازیں ادا کرنا، استغفار، توبہ، یعنی توبہ کے نفل ادا کرنا، اس کے ساتھ اپنی صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ہم نماز کی شکل میں ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عورتوں کے پاس بہت وقت ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ وقت فراہم کریں، کام کاج ان سے کم لیں۔ لہٰذا اپنے وقت کو رمضان میں یہ بھی قیمتی بنائیں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اعمال کے اندر لگے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔